बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का। तो थोड़ी देर बाद दिल्ली कूच करेंगे किसान। दिल्ली कूच के लिए किसानों की बड़ी तैयारी है। देखिए, किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए सरकार बिल्कुल अलर्ट हो गई है, बेहद सावधान हो गई है और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इधर दिल्ली के सभी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा बल तैनात है, बैरिकेडिंग की गई है, कंटीले तारों भी यहां पर लगाए गए हैं। टीकरी, गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। हालांकि लगातार हरियाणा न्यूज की नजर इसी खबर पर बनी हुई है, लगातार अपडेट्स भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच आपको यह भी बता दें कि अब से कुछ ही देर में दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान और दो तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। किस प्रकार से तमाम जो पुलिस है वो यहां पर तैनात कर दी गई है, साथ ही तमाम इंतजामात जो हैं वो यहां पर किए गए हैं। तो किसान आंदोलन रिटर्न्स है, ये जो आप तमाम इंतजामात किसानों की तरफ से देख पा रहे हैं वो पार्ट 2 हम कह सकते हैं, क्योंकि कल जिस तरह से बैठक रही वो बेनतीजा रही। घंटों बैठक रही, तमाम बातों पर चर्चा हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जो बैठक रही थी वो भी बेनतीजा रही थी। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंगू बॉर्डर, जो कुंडली के नज़दीक दिल्ली का सबसे बड़ा बॉर्डर है, जहां कुंडली के नज़दीक जो दिल्ली की सीमा है। ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही होंगी। पैरामिलिट्री फोर्सें की अलग अलग कंपनियां जो है वो लगा दी गई है। पूर्ण तरीके से दिल्ली के अंदर किसानों को कुछ किसी भी कीमत पर नहीं करने दिया जाएगा। आपको मैं और भी तस्वीरें दिखा दूं कि हालात जो है वो काफ़ी टाइट है। आपको अगर दिल्ली की तरफ आना है तो आपसे अपील है कि दिल्ली ना आए, क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर बनते जा रहे हैं। जैसे जैसे किसानों की कॉल आ रही है वैसे वैसे हालात काफ़ी टाइट होते जा रहे हैं। जहां अगर आपको दिल्ली आना है तो दिल्ली की तरफ कुछ ना करें, क्योंकि दिल्ली अगर आएंगे तो आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना होगा। क्योंकि लगातार जैसे किसानों की कॉल है तो उसको मद्देनजर रखते हुए प्रशासन की भी सख्ताई दिखाई दे रही है। लगातार बैरिकेडिंग की तैयारी है, पैरामिलिट्री फोर्सों की तैयारी है। जैसे अभी सुबह का वक्त है लेकिन सुबह ही सभी अपनी ड्यूटियों पर दिखाई दे रहे हैं। जहां लगातार 3 कृषि कानूनों को लेकर सबसे बड़ा आंदोलन, ऐतिहासिक आंदोलन चला था, वही ये पॉइंट है, वही ये जगह है, फिर से दोहराई जा रही है। तो आसपास के जो लोग हैं उन्होंने भी एक अपील की है कि किसान इस सिंगू बॉर्डर ना पहुंचे, क्योंकि हालात काफ़ी गंभीर हो जाएंगे और इस हालात को टकराव की स्थिति ना बन जाए, इसलिए अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां लोग आसपास के जो गाँव के क्षेत्र के लोग हैं उनसे हमारी बातचीत जारी है। उन्होंने भी अपील की है कि आप दिल्ली की तरफ किसान ना आए और हमें काफ़ी परेशानी हो जाती है। उद्योगपति जो क्षेत्र है, जो फैक्ट्री एरिया है, उनके मालिक जो है वो भी काफ़ी परेशान है। ये तस्वीरें वही तस्वीर है, वही जगह है जहां पर 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन काफ़ी बड़ा चला था, लेकिन अब हालात गंभीर होते हुए जा रहे हैं और इसे को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली की तरफ कुछ आप न करें। लाजपत हरियाणा न्यूज़ के लिए सोनीपत से। और चलिए अब नजर डाल लेते हैं कुछ ग्राफिक्स पर और बताएं कि 13 फरवरी तक इन तमाम जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। कुरुक्षेत्र, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, अंबाला, जींद। तो देखिए जिस प्रकार से इंटरनेट सेवाओं को बंद किया गया है, साथ ही बल्क एसएमएस जो हैं वो भी बंद किए गए हैं, ताकि किसी भी तरह के जो भ्रामक जानकारियां हैं वो किसी तक ना पहुंचाई जा सके, किसी प्रकार की अफवाह जो है वो ना पहुंचाई जा सके। तो किसानों की मुख्य मांगे जो है इन पर नजर डाल लेते हैं। एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, साथ ही स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी तय हो। तो ये मांगे जो है वो किसानों की मुख्य मांगे हैं। देश के किसानों और मजदूरों की पूर्ण कर्ज माफी हो। किसान आज ये कह रहे हैं कि ये जो कर्ज है वो पूरे तरीके से माफ किया जाए। 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून दोबारा से लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी के शहीद और घायल किसानों को न्याय मिलना चाहिए। भारत WTO से बाहर आई, सभी मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगे। तो किसानों की ये मुख्य मांगे हैं। इसके अलावा अन्य 7 मांगे भी एजेंडे में शामिल हैं। तो इन तमाम मांगों को देखते हुए किसान अब दिल्ली कूच करने के लिए तैयार हैं और अब से कुछ ही देर में दिल्ली कूच करेंगे किसान।
तो किसानों की मुख्य मांगे हैं ये एमएसपी स्वामीनाथन आयोग की C2+ 50% फॉर्मूले के अनुसार ये चीजें तय हो देश के किसानी और किसान जो है वो और मजदूर जो तमाम कर्ज है किसानों पर वो पूरे तरीके से माफ किया जाए, ये बात किसानों की तरफ से कही जा रही है। इस समय हम ट्यूकर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां पर पुलिस के द्वारा जो है कंक्रीट के जो है बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो है लोहे की जो है तारें भी जो है लगाई गई है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से एम्बुलेंस भी जो है यहाँ पर आई हुई है, लेकिन उसे रास्ता नहीं है, उसे घूमकर ही जाना पड़ेगा। और जो प्रशासन के द्वारा पुख्यात इंतजाम जो है किए गए, मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से जो है सीमेंटेड कंक्रीट के जो है बैरिकेड्स जो है बनाए गए हैं। और भी मैं देखिए दिखाना चाहूंगा कि जो लोहे की तारें जो है बनेगी। मैं अपने सहयोगी को बोलना चाहूंगा कि जो दीवारें जो है कितनी कंक्रीट की जो है बड़ी मोटी मोटी जो है बनाई गई है, वो भी देखिए दिखाए कि किस तरह से जो है मोटी मोटी दीवारें जो है बनाई गई है। सीआरपीएफ के जवान जो है यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी मोटी जो है लेयर में जो है ये कंक्रीट्स की जो है दीवार जो है बनाई गई है। तमाम जो पुलिस के जवान है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी मुश्किल से जो ये रास्ता देखिए बनाया गया, एक आने जाने में वाहनों के लिए जो है मनाही जो है पूर्ण रूप से हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि लोहे के जो बैरिकेड्स जो है, लोहे के बैरिकेड्स भी जो यहाँ पे बनाए गए हैं, उसके ऊपर देखिए कांटेदार तारें जो है लगा दी गई है। बुलडोजर यहाँ पर खड़े हैं और तमाम जो पुलिस के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। सीआरपीएफ के जवान यहाँ पर जो मौजूद है और जिस तरह से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा भी जो है कहा गया कि किसी भी कानून व्यवस्था को हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जो वाटर कैनन जो है यहाँ पर जो है पहुंच चुके हैं और पुलिस की टुकड़ियां जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। और आज जिस तरह से किसानों के द्वारा जो है 13 फरवरी यानी आज के दिन जो है दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है, जिसको रोकने को लेकर हरियाणा पुलिस के द्वारा जो है पुख्ता प्रबंध जो है किए गए हैं। वाटर कैनन यहाँ मौजूद है, पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम जो बड़े अधिकारी हैं लगातार जो है यहाँ पर जो है देर रात से ही जो है पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से किसानों के द्वारा कहा गया है कि आज जो है दिल्ली कूच कर ही रहेंगे। अब देखना ये होगा कि किसानों को जो है हरियाणा में एंट्री मिलती है कि नहीं। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। और अब देखिए दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान और हितेंद्र मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सिंघू बॉर्डर से और श्री फतेहगढ़ साहिब से मेरे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ गए हैं और साथ ही पंजाब हरियाणा बॉर्डर और गुलाचीका से हर्ष गर्ग जुड़ गए हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आप फतेहगढ़ साहिब से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंजाब का जो किसान है वो दिल्ली कूच करने के लिए तैयार है। देश का वो अन्नदाता जो पूरे साल मेहनत करता है, आज वो दिल्ली कूच करने वाला है और तमाम जो मांगे हैं, हालांकि बैठक रही, वो बैठक भी बेनतीजा रही। अभी क्या गतिविधियां नजर आ रही है रवि? बिल्कुल साधना, देखिए इस वक्त हम श्री फतेहगढ़ साहिब पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के जो अन्नदाता हैं, वो दिल्ली कूच के लिए रेडी हैं। और आप मेरे माध्यम से देख पा रहे होंगे, तमाम दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं, दूर दूर तक जो है ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो है वो नजर आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये वो अन्नदाता है जो खेतों में अनाज उगाता है और अपनी मांगों को लेकर कहीं दिल्ली आता है, दिल्ली जाकर के अपनी मांगों केंद्र तक जो है वो सुनाना चाहता है कि हमारी ये मांगे हैं और मांगे हैं, आपको ये तमाम जो मांगे हैं वो पूरी करनी होंगी। अब से कुछ ही देर बाद यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और के बाद तमाम जो ये जत्थेबंदियां दिख रही हैं, आपको जो ट्रैक्टर ट्रॉली दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली हो जाएगी। यहाँ से शंभू बॉर्डर है वो जो है नजदीक पड़ता पर हरियाणा पुलिस की तरफ से तमाम जो बैरिकेडिंग है वो की गई है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस प्रकार से दूर जो है ट्रैक्टर और ट्रॉलियां जो है वो यहाँ मौजूद है और तमाम जो किसान हैं, तमाम जो किसान संगठन है, तमाम जो किसान जत्थेबंदियां हैं, वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। कल रात भी बैठक हुई चंडीगढ़ में, देर रात तक ये बैठक चली और उस बैठक भी बेनतीजा रही। जिस प्रकार से किसान संगठनों के द्वारा बताया गया कि सरकार कमेटी बना करके तमाम चीजों को अटकाना चाहती है, कमेटी के माध्यम से तमाम चीजें पूरी करने की बात सरकार करती है, तो कहीं ना कहीं इसमें समय बहुत लगेगा। और तमाम जो किसान संगठन है, तमाम जो जत्थेबंदियां हैं, वो ये चाहती हैं कि जल्द से जल्द उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हों। इससे पहले जो पार्ट 1 आंदोलन का पार्ट 1 की अगर बात की जाए तो पार्ट 1 में भी इसी प्रकार से तमाम जो जत्थेबंदियां थी, जो किसान थे, वो किसान दिल्ली की तरफ कूच करे थे। आज भी वही जो
2 साल पहले वाला जो मंजर है वो सड़कों पे दिखाई देता है। तमाम जो किसान हैं वो अपने अपने जो साधन हैं, जो ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रॉलियां, उनमें जो जरूरत की जो सामान है वो जरूरत का तमाम सामान इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में लेकर के भर करके यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं। उससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वहाँ हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे किस प्रकार से जो पूरी यात्रा जो है वो रहने वाली है। आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ से दिल्ली कूच की तैयारी है। कल रात देर एक मीटिंग हुई, बेनतीजा रही। कैसे देखते हैं उस मीटिंग को, और दिल्ली जाने की जो कॉल है वो आपकी जरूरी क्यों है? देखो, मैं नरिंदरपाल सिंह जताला, किसान मजदूर संघर्ष कमेटी डिस्ट्रिक्ट मीत प्रधान फिरोजपुर तो। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ 2021 ਚ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪੁਰੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਖੱਟਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੂਏ ਲਾਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਲਾਤੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪਬਲਿਕ ਉੱਠ ਪਏ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਖੱਟਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਭੰਨ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣਾ ਅੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। जी का खालसा, वाहिगुरू जी। ये जो रास्ता सफर जो तय करना है आप लोगों को, तमाम जत्थेबंदियां, हम ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, तमाम जरूरत का सामान इन ट्रैक्टर ट्रॉलियों में मौजूद है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो समय कितना लग सकता है, आपके आकलन किया होगा दिल्ली तक पहुंचने में? क्योंकि जगह जगह बैरिकेटिंग की गई है हरियाणा पुलिस के द्वारा, जगह जगह रास्ते रोके गए हैं, तो आपने जो आकलन किया होगा वो क्या आकलन लगता है, कब तक आप दिल्ली पहुंच पाएंगे? देखो जी, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਵਾਰਸ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸੋਹਣੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਹਿਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, 7 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ होवांगे। कहीं ना कहीं हरियाणा के किसान जत्थेबंदियों से आपकी बातचीत हुई? पिछले आंदोलन की अगर बात की जाए, जो पहला आंदोलन था दिल्ली, आप लोगों ने कूच की, हम किसानों ने अगुवाई की, आपको साथ आपको लेकर आगे बढ़े। क्या इस बार इस प्रकार से कोई हरियाणा के किसानों की जत्थेबंदियों से आपकी कोई बातचीत हुई है? हमारे साथ हरियाणा हमारा छोटा भाई है। सरकार बहुत तरह दी कुछ चालां चल के, कभी पानी का मसला कभी कोई रखते हैं, लेकिन हरियाणा साडा छोटा भाई है। साडे भी वो वारस पंजाब मां पंजाब सी, वो दो नहीं है। ये सरकारां दे मन च भरम आ। साडे नाल काफी अगले बन्ने खड़ियां चंबू दे, तो वेखो तुसीं हुणे जलवा ते पौने घंटे नूं साडे नाल तोड़ दिल्ली तक जाण। हरियाणा साडा छोटा भाई आ। साडे नाल हरियाणे दे नौजवान बहुत वड्डी गिणती च किसान ने, मजदूर ने। असीं साडा देश दा किसान मजदूर एका हो गया। MP तो, केरल तो, तमिलनाडु तो, पेडूचेरी तो किसान जिहड़े आ रहे दिल्ली नूं, ਇਹ ਮੋਦੀ ਦੇ ਧੌਣ ਚ ਕਿਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरू जी। बिल्कुल रवि, आप जिस प्रकार से तमाम मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा से अपडेट्स लेने के लिए, क्योंकि देखिए तमाम किसान जो हैं वो लगातार सड़कों पर हैं, और देखिए देश का वो अन्नदाता जो पूरे साल मेहनत करता है और अभी फिलहाल आंदोलन के लिए तैयार है। पार्ट 2 हम इसे कह सकते हैं। हितेंद्र भी लगातार बने हुए हैं सिंघू बॉर्डर से। हितेंद्र, क्या गतिविधियां नजर आ रही है? अब से कुछ ही देर में दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान, और अभी शासन और प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? हितेंद्र। बिल्कुल साधना, मेरे पीछे आप तस्वीरें देख सकती हैं। मैं सिंघू बॉर्डर पर फिलहाल मौजूद हूं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना लंबा जाम लग गया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं ताकि किसान दिल्ली में ना घुस पाए। और ये लंबा जाम इस बात को बता रहा है कि यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं जो है वो की गई हैं, ताकि बड़ी संख्या में अगर वाहन आए तो उनको रोकने में आसानी हो। इसलिए पहले से ही बैरिकेडिंग करके यहाँ पर रखी गई है। पत्थर यहाँ पर पीछे आप देख पा रहे होंगे, छोटे छोटे पत्थर वहां पर रखे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा अब मैं अपने कैमरामैन दिनेश जी से कहूंगा कि वो दूसरी तस्वीरें भी दिखाएं। यहाँ पर ये इस तरह के बड़े बड़े पत्थर भी रखे हुए हैं, और ये इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में परली तरफ वहां पर थोड़ा आगे की तरफ जो है रखे हुए हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान जो है वो मौजूद हैं,
दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी अभी यहाँ पर पहुंचे थे थोड़ी देर पहले निरीक्षण करने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए कि किस तरह की तैयारी यहाँ पर की गई है जवानों की तरफ से। और ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से तैनात यहाँ पर लाठी डंडे और से तैयार हैं। इनके पास चाहिए सुरक्षा के लिए, बचाव के लिए तमाम चीजें इनके पास मौजूद हैं, ताकि अगर कुछ उपद्रव जैसी स्थिति यहाँ पर होती है तो उससे भी आसानी से निपटा जा सके। इसके लिए इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और पीछे मैं दिखा दूं इधर की तरफ, ये जो आंसू गैस के गोले दागने वाले वज्र वाहन जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके कुछ जवान भी यहाँ पर हैं और इतना ही नहीं, महिला पुलिसकर्मी, महिला जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मौजूद है। और ये देखिए बैरिकेड की किस तरह की स्थिति है यहाँ पर। बैरिकेडिंग के लिए ये न सिर्फ लोहे की बैरिकेडिंग बल्कि पत्थर की बैरिकेडिंग और बड़ी संख्या में बैरिकेडिंग के लिए यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं, ताकि दिल्ली में घुसने से रोका जा सके किसानों को। इसके लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से यहाँ पर तैनाती की गई है। दिल्ली पुलिस के जवान, दिल्ली पुलिस के अधिकारी समय समय पर यहाँ पर ठीक है पहुंच ही रहे हितेंद्र, हैं। मैं लौटूंगी आपके दिशा पास, निर्देश दिए आप जा रहे हैं लगातार महत्वपूर्ण। नजर भी बनाए रखिएगा, अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए अब से कुछ ही देर में बस दिल्ली कूच का अब कुछ ही वक्त बचा है। हर्ष भी लगातार बने हुए हैं। हर्ष, आप क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? हालांकि अभी से कुछ ही समय बाकी है जब दिल्ली कूच करेंगे किसान, लेकिन शासन और प्रशासन की तरफ से भी तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से किसानों को रोका जाए, वो दिल्ली एंटर ना कर पाए। आप पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर खड़े हैं, अभी फिलहाल क्या गतिविधियां वहां पर नजर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर? हर्ष जी बिल्कुल साधना, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह देर रात तक मीटिंग की सभी किसानों और केंद्रीय नेताओं के बीच कोई नतीजा नहीं निकला, उसके बाद से ही है जो यहाँ प्रशासन और प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। मैं आपको पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। मेरे एक और पंजाब है, यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर पंजाब की सीमा लगती है। दूसरी ओर पीछे की तस्वीरें देखें, यह हरियाणा की सीमा है, जहाँ पर हरियाणा पुलिस द्वारा बड़े बड़े कंटेनर जो है कंक्रीट और लोहे के बैरिकेडिंग लगाकर जो है रास्ते को सील कर दिया गया है। यहाँ की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो एक खराब पुल था उस पर भी हरियाणा पुलिस द्वारा बोर्ड लगा दिया गया है, यह पुल खराब है, कभी भी टूट सकता है। और देखिए गहरे गड्ढे खोदे गए हैं ताकि किसान इन गड्ढों को न लांग पाए। दूसरी ओर आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं जो पंजाब से हरियाणा के स्कूलों में आते हैं, बॉर्डर पर स्कूल है, लेकिन वो अपने स्कूल में अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पा रहे, जिन्हें भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो हरियाणा पुलिस द्वारा है उनके द्वारा तो रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस है उन पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब उन्हें पता है आगे की ओर रास्ता बंद है तो ऐसे में रूट डाइवर्ट क्यों नहीं किए जा रहे। और लगातार हरियाणा पुलिस या पंजाब पुलिस से लगातार आग्रह भी कर रही है और एडवाइस भी कर रही है, लेकिन पंजाब पुलिस इस पर बिल्कुल भी गौर नहीं कर रही। दूसरी ओर साधना, मैं आपको एक बात बड़े बताना चाहूंगा कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा बड़े गौर से देखने को मिला है। देखिए छोटा बच्चा जा रहा है, बेटा कहाँ जाओगे आप? कितनी दूर आप सकते यहाँ से? आगे बहन आती थी यहाँ? आती आज बस थी। तो आगे कैसे जाएंगे आप? आगे जाऊंगा, पैदल जाएंगे। देखिए साधना, छोटे छोटे बच्चे हैं जिन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साधना, मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा पुलिस का सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा है जो वो देखने को मिल रहा है लगातार। जो हरियाणा पुलिस के जवान है, चाहे कोई बुजुर्ग है चाहे कोई बच्चा है, जैसे एक छोटा बच्चा जा रहा है, इनको बैग उठाकर अपने गंतव्य तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन जो पंजाब पुलिस और सरकार पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि पंजाब सरकार द्वारा या पुलिस द्वारा कोई भी यहाँ पर रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। जी साधना। ठीक है हर्ष, हम लौटेंगे आपके पास और अपडेट्स भी लगातार लेते रहेंगे, क्योंकि देखिए किस प्रकार से अन्नदाता जो है वो आंदोलन करने के लिए बिल्कुल तैयार है, अपनी मुख्य मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया रवि, आपके पास भी मैं लौटूंगी, अपडेट्स लेती रहूंगी आपसे भी, क्योंकि देखिए आप फतेहगढ़ साहिब में खड़े हैं और पंजाब का वो किसान जो पूरे साल मेहनत करता है अब फिर बहाल वो सड़क पर मौजूद है और दिल्ली कूच के लिए तैयार है। हितेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट्स देने के लिए। देखिए किस प्रकार से अब से कुछ ही देर में दिल्ली कूच करने वाले हैं किसान। ये वो अन्नदाता है जो पूरे साल मेहनत करता है, लेकिन अब दिल्ली कूच के लिए बिल्कुल तैयार है। हालांकि कल जिस प्रकार से बैठक हुई वो बेनतीजा रही, तमाम मांगों को लेकर सहमति नहीं बनी है।
अब देखने वाली बात होगी कि जब किसान सड़कों पर है तो आंदोलन की क्या कुछ स्थिति होगी। देखने वाली बात होगी, लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी इस खबर को लेकर। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इसी खबर के साथ।